नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। आज हम कक्षा छठवीं की मल्हार पुस्तक का 5वां अध्याय रहीम के दोहे पढ़ेंगे। रहीमदास जी बहुत बड़े कवि थे। सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी और विद्वान थे। ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी के प्रति समान भाव रखते थे। और इनकी ही रचनाओं में से कुछ दोहे हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं और उन्हें आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कवि परिचय देख लेते हैं। रहीमदास जी भक्ति काल के बहुत प्रसिद्ध कवि थे और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है 16वीं शताब्दी में हुआ था। नीति, भक्ति और प्रेम, इनसे संबंधित इनकी रचनाएं रही हैं और इन्होंने अवधी और भाषा जो है ब्रज भाषा, दोनों ही भाषाओं में रचनाएं की है, कविताएं लिखी है। रामायण, महाभारत, इन ग्रंथों के बहुत अच्छे जानकार रहे हैं। 17वीं शताब्दी में इनका निधन हो गया और आज इनसे संबंधित जो दोहे हैं, इनके द्वारा रचे गए जो दोहे हैं, आम जनमानस के दिमाग में छाए हुए हैं। जब भी कोई बात चलती है, अपनी बात रखनी होती है, तो इनके दोहों के द्वारा व्यक्ति अपनी बात को रखता है, अपने पक्ष को रखता है। तो देखिए, इनका पहला दोहा है आपके जो पाठ्यक्रम में है। रहीमन देखे बड़े निको, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। रहीमन कहा करे तलवार। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें जब बड़ों का साथ मिल जाए या बड़ी चीज मिल जाए तो छोटे को नहीं त्याग देना चाहिए। छोटे को भी हमें जो है बराबर मान सम्मान देना चाहिए, उसे अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। जहां पर सुई का काम होता है, सुई का काम कपड़े सिलने का होता है, तलवार का काम उसी को काटने का होता है, तो दोनों का अपना अपना अलग अलग जगह पर महत्व है। इसलिए हमें सभी को बराबर महत्व देना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो या मजबूत हो ना, चाहे शरीर से छोटा हो या बड़ा हो, सभी को हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सभी का अपनी अपनी जगह पर महत्व होता है। क्या कह रहे रहीमदास जी कि अगर हमें बड़े लोगों का साथ मिल जाए, लेकिन छोटे लोगों को या छोटों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी का अपना अपना महत्व होता है। जैसे जहां सुई का प्रयोग होता है, वहां तलवार काम नहीं आ सकती। अतः छोटों को भी उचित सम्मान देना चाहिए। सुई अपना काम करेगी, तलवार अपना काम करेगी, और कब किस चीज की हमें जरूरत पड़ जाए ये हम खुद को नहीं पता। इसलिए सभी को बराबर सम्मान देना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। शब्दार्थ देख लीजिए। बड़े मतलब बड़ा, डारी मतलब डालना, तरवार मतलब तलवार, लघु का मतलब होता है छोटा, कहा करे का अर्थ होता है क्या करेगी। दूसरा है आपका, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीमन संपत्ति सचहि सुजान। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि वृक्ष जो होते हैं उन्हें फल आते हैं। सरोवर अर्थात तालाब में पानी रहता है, लेकिन वो दूसरों की भलाई के कारण, तरुवर मतलब वृक्ष, फल नहीं खाते हैं। सरोवर मतलब तालाब, पियई मतलब पीना, पान मतलब पानी, वो दूसरों की भलाई के कारण पानी नहीं पीते हैं। वृक्ष दूसरों के हित के कारण फल नहीं खाते हैं, अपना फल कभी स्वयं नहीं खाते, तालाब कभी स्वयं अपना पानी नहीं पीता। उसी तरीके से रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए धन का संचय
करते हैं। कहे रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संचय सुजान। तो वो दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के हित के कारण ही वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते। ठीक उसी प्रकार दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण ही सज्जन धन जोड़ते हैं। कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दों का अर्थ। तरुवर का अर्थ है पेड़, पियत का मतलब पीते, हित भलाई, सुजान बुद्धिमान या सज्जन, खात मतलब खाते, पान का अर्थ होता है पानी, संपत्ति मतलब धन, सरोवर तालाब को बोलते हैं, प्रकाश दूसरों के हित के लिए, संचय ही मतलब एकत्रित करना या जोड़ना। आगे देखो तीसरा है, रही मन धागा प्रेमिका मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर जाए, रही मन मिले गांठ पर जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है उसे कभी भी मत तोड़िए, क्योंकि टूटने के बाद फिर वो वापस नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से धागे को हम तोड़ दे और वापस उसे जोड़ना चाहे तो पहले की तरह नहीं जुड़ पाता, कहीं ना कहीं उसमें जो है गांठ लगी रह जाती है। इसी तरीके से जो हमारा प्रेम है वो भी मनुष्य का आपस में वो भी एक धागे की तरह है। अगर आपस में जो प्रेम संबंध टूट गए तो भले ही हम कितना कोशिश करें बाद में उसे जोड़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन में मनमुटाव रह जाता है और वो जो है सही से नहीं जुड़ पाता। तो क्या कह रहे हैं रहीमदास जी? कह रहे हैं कि प्रेम धागे के समान है, अखंड और कोमल होता है, कभी भी जानबूझकर हमें नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक बार टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता, और जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मतलब यदि किसी से प्रेम संबंध एक बार टूट जाए तो दोबारा संबंध बन भी जाए लेकिन पहले की तरह नहीं बनते, उसमें मनमुटाव रह ही जाता है। हाँ, तो शब्दार्थ छिटका है मतलब चटका कर या तोड़कर, पड़ जाए मतलब पड़ जाती है। आगे, रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानस चून, रही मन मोती मानुष चून। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? पानी, यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए पानी का 3 संदर्भों में आपको अर्थ बताने की कोशिश की है। पहला पानी जिसे हम पीते अर्थात जल। दूसरा पानी का मतलब है चमक जो कि मोती में होती है। तीसरा पानी का अर्थ है यहाँ पर जो मनुष्य के संदर्भ में बताया कि मनुष्य की इज्जत या मनुष्य का मान और सम्मान। तो रहीमदास जी कह रहे कि इसे बचा करके रखिए, क्योंकि बिना पानी के अर्थात बिना इन तीनों चीजों के ये संसार शून्य है, कुछ भी नहीं है। मतलब तीनों चीजों का जो मूल्य है मोती का, मनुष्य का और चून का, वो कुछ नहीं रह जाता। इसलिए रहीमदास जी कहते कि पानी को बचा करके रखिए, पानी का संरक्षण कीजिए, अर्थात आपके मान सम्मान को बचाइए, मोती की चमक को बचाइए और पानी को बचाइए। इनके बिना इन तीनों का कोई भी महत्व नहीं है। तो पानी गए न उभरे, अगर पानी नहीं उभरा, चमक नहीं उभरी, सम्मान नहीं उभरा, तो फिर मोती मानुष चून इनका भी कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तो क्या कह रहे हैं रहीम जी कि पानी, चमक, सम्मान और जल इसको बचा करके रखिए, इसका जीवन में बहुत महत्व है। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ है, शून्य है। तो दोहे में पहला अर्थ मनुष्य के सम्मान के लिए कहा है कि मनुष्य का सम्मान सदा बना रहना चाहिए, नहीं तो मनुष्य का कोई भी जो है मूल्य नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। पानी का दूसरा अर्थ चमक से है कि अगर मोती की चमक नहीं है, नहीं उभर सकती, तो उसका भी कोई मूल्य नहीं है। तीसरा अर्थ पानी के बिना चूने अर्थात जो चूना होता है वो, और दूसरा खाने का जो चून होता है, आटा होता है वो, अगर उसमें पानी नहीं मिलाया जाए तो पहले चूने में सफेदी नहीं आएगी और दूसरे में जो है उसकी रोटी हम नहीं बना सकते। इस तरीके से
मनुष्य को हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, उसके मन में या उसके व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, ताकि उसका मान सम्मान बना रहे, पानी बना रहे, अर्थात उसकी इज्जत बनी रहे। पानी मतलब चमक, सम्मान जल। शून का मतलब व्यर्थ या शून्य। उभरे का मतलब उभरना, चमके। मानुष का मतलब मनुष्य। चून का मतलब आटा या सफेद चूना। आगे देखो 5वें में क्या कह रहे हैं। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन की हो, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय, रही मन जान परत सब कोय। रहीमदास जी कह रहे हैं कि विपदाहु भली, विपदा का मतलब दुख या कठिन समय, भली का मतलब भला होता है, जो थोड़े दिन होए, जो अगर थोड़े दिन के लिए आए, कुछ समय के लिए आए। अगर कुछ समय के लिए हमारे ऊपर दुख आए या कठिन समय आए तो वो भी अच्छा होता है। अच्छा क्यों होता है? क्योंकि हित अनहित या जगत में, अर्थात कौन हमारा हित धारक है, हितैषी है, अनहित कौन हमारा अनहितैषी है, कौन हमारा बुरा चाहने वाला है, या जगत में अर्थात इस संसार में, जान परत सब कोई, तो जान पड़ता है सब कोई मतलब सब कुछ। तो जब हमारे कठिन समय आता है, दुख आता है, तो कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन हितैषी है, कौन अनहितैषी है, ये सब कुछ जान पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं रहीमदास जी? रहीमदास जी का कहना है कि जो विपत्ति अगर कुछ समय के लिए आती है तो वो अच्छी होती है। और अच्छी होती है क्योंकि विपत्ति के समय ही पता चलता है कि संसार में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हितैषी है, कौन हितैषी नहीं है। इसलिए थोड़े समय आने वाली विपदा, थोड़े समय आने वाला दुख अच्छा होता है। वो आपके अपने और पराये की पहचान करवा देता है। कठिन आंदोलन शब्दार्थ देख लीजिए। विपदा का मतलब विपत्ति या कठिन समय, थोड़े का मतलब थोड़े, हित का मतलब हितैषी, अनहित का मतलब बुरा चाहने वाला या हितैषी न होना। जगत संसार। आगे 6। रही मन जीभा बाबरी, कहे गई सरग पताल, आप तो कई भीतर रही, जूती खात कपाल, रही मन जूती खात कपाल। तो रहीमदास जी बता रहे कि ये जो हमारा जीव है, ये क्या है? बावरी है, पागल है ना, पागल के समान है। क्योंकि कुछ भी, क्योंकि ये जो है बने बनाए काम को बिगाड़ सकती है, बिने बनाए काम को बिगाड़ भी सकती है, तो बिगड़े हुए काम को सुधार भी सकती है ना। ये थोड़ी ही देर में इतनी सक्षम है कि आपको स्वर्ग पहुंचा देगी, पाताल पहुंचा देगी मुंह के द्वारा, और कुछ भी कह करके अंदर चली जाएगी। आप तो कहे भीतर रही, अंदर चली जाएगी। जूती खात कपाल, अगर कुछ गलत हुआ, गड़बड़ हुई, तो जूती हमारे कपाल को, हमारे दिमाग को, हमारे सिर को खानी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच समझ करके बोलना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, ताकि हमारा हित हो, सामने वाले का भी हित हो। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो जिह्वा है, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जीव है वो पागल है, इसलिए हमें इस जीव से सोच समझ करके बोलना चाहिए। कई बार तो ये बिगड़ते कामों को बना देती है, और कई बार बने बनाए कामों को भी बिगाड़ देती है। स्वर्ग से पाताल तक बातें करने की ये क्षमता रखती है, और बात कहने के बाद मुंह में चली जाती है, लेकिन जूतियां बेचारे सिर को खानी पड़ती है, अर्थात मनुष्य को बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए हमेशा हमें सोच समझ करके बात करनी चाहिए। शब्दार्थ देख लीजिए। जिह्वा का मतलब जीव, बावरी पागल, कह गई मतलब बोल गई, स्वर्ग और पाताल बोलते हैं स्वर्ग और पाताल को, भीतर अंदर, जूती मतलब जूतियां, खात मतलब खाने पड़ते हैं, कपाल सिर। आगे कहे रहीम संपत सगे, बनत बहुत बहुरी,
विपत कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत रही मन ते ही साचे मीत। रहीमदास जी कह रहे हैं संपत्ति जब आपके पास होती है, धन दौलत आपके पास होती है, तो सगे मतलब अपने बनत बन जाते हैं। बहुत मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, रीत मतलब ढंग। तो बहुत लोग जो है बहुत तरीकों से, बहुत ढंग से आपके अपने बन जाते हैं, आपसे रिश्ता निकालने लगते हैं। कब? जब आपके पास में धन दौलत है, जब आपके पास में प्रतिष्ठा है, इज्जत है, पद है, तब। लेकिन विपत कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। लेकिन विपत्ति के समय ना जो आपके साथ रहे, अर्थात आपकी जो परीक्षा है सच्चे मित्रों की, वो विपत्ति के समय होती है। कसौटी मतलब परखना, अर्थात सच्चे मित्रों को विपत्ति के समय परखा जा सकता है। विपत्ति के समय आपके साथ में अगर कोई है तो वही आपका सच्चा मीत है, सच्चा मित्र है। तो क्या कह रहे हैं रहीमदास जी? देखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के पास में धन दौलत और मान सम्मान रहता है, तब लोग उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए और बहुत तरीके से ढंग निकालते हैं और आपका अपना बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दुख होता है, दरिद्रता होती है, विपत्ति होती है, उसी समय पता चलता है कि कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन नहीं है। उसी समय विपत्ति के समय उनकी परीक्षा होती है और जो आपके काम आते हैं उस समय, वही आपके सच्चे मित्र होते हैं। विपत्ति क्या है? एक परीक्षा है। अगर उसमें आपके साथ में आपके मित्र, आपके दोस्त अगर खड़े हैं तो मतलब वही सच्चे आपके मित्र है, वही आपके सच्चे हितैषी है। शब्दार्थ: संपत्ति, धन दौलत, सगे मतलब अपने, बनत मतलब बन जाते हैं, बहुत बहुत सारे, रीति मतलब ढंग, विपत्ति मतलब मुसीबत, कसौटी परखना या परीक्षा, तेई मतलब वही, सांचे सच्चे, मीत मित्र अर्थात वही आपके सच्चे मित्र है जो आप में दुख में, दरिद्रता में आपके साथ खड़े रहे। नहीं तो ऐसे तो आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और विभिन्न तरीके से वो रिश्ते आपके साथ में बनाएंगे और कहेंगे कि हम मतलब हमारे अपने हैं। लेकिन दुख के समय जो आपका साथ खड़ा है वही आपका सच्चा मित्र है। तो इस तरीके से हमने रहीम के दोहों को पढ़ा, के भावार्थ और अर्थ को समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम जो है प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ में साझा कर दें। धन्यवाद।